हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 11th में हमने कल चैप्टर स्टार्ट किया था स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में हमने क्या देखा था? फर्स्ट कंडीशन थी एक गिवन पॉइंट था और एक एंगल गिवन था, तो आपने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट किया था। सेकंड आपने केस पढ़ा था अगर टू गिवन पॉइंट्स होंगे। ठीक है, अगर सिंगल पॉइंट है तो स्लोप कैसे निकालते हैं? टेन थीटा। अगर टू गिवन पॉइंट होंगे तो स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन h2 माइनस x1। तो उससे फर्दर हम नया टॉपिक देखते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा एंगल बिटवीन टू लाइन। तो सपोज मैं टू लाइन जनरेट करता हूं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ये आपका हो गया L1, ठीक है, और ये आपका हो गया L2। तो इन टू लाइंस का मुझे क्या फाइंड आउट करना है? एंगल, इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखो, जब भी आपको लाइन गिवन होते हैं ना, तो लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो आपकी होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, हमेशा इस फॉर्म में आपका फाइनल आंसर आता है। तो जो उसका स्लोप फाइंड आउट करते हैं वो होता है एम है ना, स्लोप इज इक्वल टू होता है माइनस रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ वाई। ये आपका स्लोप होता है। तो स्लोप के आपने तीन मेथड सीखे हैं, एक होता है माइनस ए अपॉन बी के फॉर्म में, एक होता है टेन थीटा, और एक देखो एक आपने इस फॉर्म में, सेकंड आपका होता है टेन थीटा एंगल गिवन है, और तीसरा होता है एम y2 माइनस y1 अपॉन h2 माइनस x1। तो तीन टाइप से आप किसी भी लाइन का कहते हैं स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव साइन। सेकंड होता है अगर एंगल गिवन है तो उसका टेंजेंट लेंगे तो आपको स्लोप मिल जाएगा, या अगर टू पॉइंट फॉर्म में है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो जब भी आपको लाइंस गिवन होते हैं, लाइंस गिवन है इसका मतलब आपको स्लोप गिवन है। ठीक है, लाइंस अगर गिवन है तो आपको स्लोप गिवन है, और स्लोप गिवन है तो आपको क्या है? अगर आपको स्लोप गिवन है तो आप थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सपोज ये आपको लाइन की इक्वेशन गिवन है, तो इसका एंगल मैं सपोज कर लेता हूँ θ1। ठीक है, इस लाइन के जो एंगल है एक्सिस के रेस्पेक्ट में वो है θ2। देखो, जैसे आपको ग्राउंड में एक सर्किल है, उस सर्किल आपको अगर दिख रहा है इसका मतलब उसका रेडियस आपको गिवन है। ठीक है, उसी टाइप से अगर आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है तो आप उसका स्लोप नोन है। ठीक है, स्लोप नोन है तो थीटा भी आपका नोन हो गया। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पे अगर मुझे इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, देखो ये आपका L1 है, ये L2 है, तो ये आपका जो एंगल हो गया, इनका बिटवीन एंगल हो गया थीटा, जो कि आपको कैलकुलेट करना है। ये भी हो सकता है एंगल, या L1 ये है, L2 ये है, या ये भी हो सकता है एंगल पाई माइनस थीटा, जिस भी एंगल की बात करें। ठीक है, तो सबको आपने एक एलिमेंट्री क्लासेस में आपने एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, एक्सट्री एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सपोज अगर ये आपका 30 है और ये आपका 40 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 70। ये आपका एंगल कितना हो जाएगा? 70। या आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी से होगा 110, और ये 180 से स्ट्रेट लाइन से 180 माइनस कर दो तो 70 हो जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो अप्लाई करो जरा, इसमें ट्रायंगल दिख रहा है आपको, तो देखो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। देन वी अप्लाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल is what? θ1 plus θ is what? θ2। देखो थीटा प्लस θ1 इक्वल टू θ2। तो यहां से थीटा क्या हो जाएगा? θ2 माइनस का θ1। अब मैं दोनों तरफ टेंजेंट अप्लाई कर देता हूं, है ना, वी टेक टेंजेंट इन बोथ साइड, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan θ2 माइनस θ1। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा tan e माइनस बी का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा आपका tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ2 tan θ1। ये आपका फॉर्मूला होता है tan e माइनस बी का। क्या होता है tan e माइनस बी का फॉर्मूला? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो tan θ2, देखो अगर आपको θ2 गिवन है, इसका मतलब आपको स्लोप गिवन है, m2 is equal to tan θ2, m1 is equal to tan θ1। तो tan θ2 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? m2 से,
टेन थीटा वन को m1 से और 1 प्लस m2 m1, तो ये आपका एंगल का फॉर्मूला हो गया एंगल बिटवीन टू लाइंस का। तो एंगल थीटा भी है, ये भी तो एंगल ही है L1 और L2 के बीच का। तो ये थीटा की जगह अगर मैं इसे लिखूं थीटा tan पाई माइनस थीटा, तो tan पाई माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा माइनस का, ठीक है। तो tan थीटा प्लस का भी है, tan थीटा माइनस tan थीटा, इन दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है m2 माइनस m1, 1 प्लस m2 m1। तो अगर मैं इन दोनों को मर्ज करूं, tan को एक साथ लूं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1, 1 प्लस m1 m2, ठीक है। अगर देखो इस प्लस माइनस को अगर मैं इस साइड लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस को आप बोलते हैं मॉड, ठीक है। तो m2 माइनस m1, 1 प्लस m1 m2, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया एंगल बिटवीन टू लाइंस का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के रिगार्डिंग, इसलिए आप इसे सीरियसली पढ़ना चैप्टर को, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया एंगल बिटवीन टू लाइंस का, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट देखते हैं। अब इससे देखो क्या कंडीशन मिल रही है। तो आपका ये एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला जनरेट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या क्या केस बन सकते हैं, कंडीशन क्या क्या अप्लाई हो सकती है। तो आपका जो फॉर्मूला आया था tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1, 1 प्लस m1 m2, वो कंडीशन देखते हैं केस वन। अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं, इफ बोथ लाइन आर पैरेलल देन द एंगल बिटवीन इज व्हाट थीटा इज इक्वल टू 0। अगर दो लाइन है, सपोज ये लाइन है L1 और ये दोनों लाइन है L2, तो इनके बीच का एंगल कितना है 0 है, क्योंकि पैरेलल लाइन है। तो करो जरा यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 पुट करो, तो tan 0 इज व्हाट 0, m2 माइनस m1, 1 प्लस m1 m2, तो ये पूरा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से इट बिकम 0, देन m2 m1 इक्वल टू m2 कंडीशन आ जाएगी। तो ये आपने लर्न करना है, जब भी टू लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप क्या होता है इक्वल होता है। केस सेकंड लेते हैं, अगर दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू 90 है, अगर इफ बोथ लाइन आर पैरेलल इन सच अ वे दैट दिस इज L2 एंड दिस इज L1, ये आपकी दोनों लाइनें क्या है परपेंडिकुलर है, इनके एंगल बिटवीन क्या है 90। तो tan 90 क्या होता है इन्फिनिटी को क्या लिखते हैं आप 1/0, है ना इन्फिनिटी। देखो ना tan 90, थीटा की वैल्यू यहाँ 90 पुट करोगे तो tan 90 इज व्हाट इन्फिनिटी मीन्स 1/0। तो m2 माइनस m1, 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, ये 0 हो जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0। तो m1 m2 इक्वल टू -1, तो ये आपकी सेकंड कंडीशन आ गई, ठीक है। वी लर्न दिस कंडीशन, ठीक है। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर विद ईच अदर देन द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज व्हाट -1, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना है, दिस इज स्टार मार्क क्वेश्चन, ठीक है। इस पे बेसिक क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर के थ्रू, ठीक है। तो ये कंडीशन लर्न कर लेना, स्लोप अगर टू लाइंस पैरेलल होंगी तो उनकी स्लोप इक्वल होंगे, अगर टू लाइंस आपके परपेंडिकुलर हैं देन उनका प्रोडक्ट स्लोप का प्रोडक्ट कितना आएगा -1 के इक्वल होगा। तो एक क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का, इफ एंगल बिटवीन टू लाइंस, क्वेश्चन है if angle between two lines is π/4, if slope of one line is 1/2, then find the slope of another line, ठीक है। तो आपको उसके एंगल बिटवीन टू लाइंस गिवन है, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1, 1 प्लस m1 m2, ये आपका टू लाइंस के बीच का एंगल होता है, ठीक है। तो देखो
एंगल आपको देखा है उनके बीच का एंगल पाई बाई फोर। M2 फाइंड आउट करना है, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन इज फाइंड आउट करना है। स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन कितना देखा है 1/2 ठीक हो गया। 1 प्लस M1 कितना है 1/2 और M2 एज इट इज रहेगा। तो 10 पाई/4 कितना होता है 1, ठीक है। 1045 इज व्हाट 1। अब इसे सॉल्व कर लेना है और M2 कैलकुलेट कर लेना है, तो ये जाएगा 2M2, ठीक है। 2M2 -1/2 अपॉन 2 प्लस M2 अपॉन 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, ठीक हो गया, इतना क्लियर। देन 1 इज इक्वल टू मॉड 2M2 -1 अपॉन 2 प्लस M2। तो जब भी आप मॉड को क्या करते हैं रिमूव करते हैं तो क्या लगाते हैं प्लस माइनस साइन। तो ये हो जाएगा आपका 2M2 -1 अपॉन 2 प्लस M2, ठीक है। एक बार टेकिंग पॉजिटिव साइन, एक बार टेकिंग पॉजिटिव साइन एंड देन सेकंड टेकिंग नेगेटिव साइन। तो M2 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है, और M2 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला था, डायरेक्ट आपने अप्लाई करना, ठीक है। अब यहाँ से एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोलिनियरिटी ऑफ अ लाइंस, ठीक है। इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ठीक है, 3 पॉइंट्स इजंट इट। तो कोलिनियरिटी देखो 9th क्लास में आपने क्या किया था, अगर आपके तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होते हैं, देखो ये आपकी एक ही लाइन है, ये आपका देखो ये आपका है एक लाइन है, ठीक है। इसमें 3 पॉइंट रख दिए मैंने A B या C या PQR, PQR एक ही लाइन में है, इसे बोलते हैं कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो आप क्या करते थे, इनसे कोई ट्रायंगल तो फॉर्म हो नहीं है, अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में होंगी तो उनसे ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आना चाहिए 0। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया तो आपका कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। बट आपको इस मेथड से नहीं करना है, अब आपको करना है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो जरा, तो अगर आपको 3 पॉइंट्स गिवन है तो आपको उनके कोऑर्डिनेट गिवन होंगे x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2, y2, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x3, y3। अब देखो क्या बोलता है स्ट्रेट लाइन वाला कंसेप्ट। देखो अगर ये सब अगर मैं थीटा ले लेता हूँ तो सबका स्लोप इक्वली तो होगा। देखो अगर इसका स्लोप होगा हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा, इसका भी स्लोप क्या होगा थीटा, इसका स्लोप भी क्या होगा थीटा। व्हाई? क्योंकि स्लोप क्या रहता है किसी लाइन का कांस्टेंट रहता है। अगर मैं इस P पॉइंट का, ठीक है, स्लोप फाइंड आउट करूँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, सपोज ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा हो गया। Q का भी एक्स एक्सिस से एंगल कितना होगा थीटा, ठीक है, ये भी कितना होगा थीटा, है ना। तो स्लोप क्या रहता है कांस्टेंट, स्लोप क्या रहता है कांस्टेंट, ठीक है। ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। PQ आपका थीटा एंगल बना रहा है, QR भी आपका कितना एंगल बना रहा है थीटा, और ये R वाला भी, ठीक है। तो क्या होगा स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QR एंड स्लोप ऑफ PR, ठीक है। तो ये आपके कोलिनियरिटी की कंडीशन है, ठीक है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ रही है तो लाइंस हमारी क्या होंगी, वो हमारे पॉइंट्स क्या होंगे कोलिनियर होंगे, ठीक है। वाई कोलिनियर होंगे, एक्स देखो एक ही लाइन में है ना पॉइंट्स, तो वो हॉरिजॉन्टल से सेम एंगल बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल से सेम एंगल, हॉरिजॉन्टल से PQ की बात करो, जैसे PQ है तो हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहे हैं, QR है ये भी हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहे हैं, और PR है ये भी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QR इज इक्वल टू स्लोप ऑफ PR, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन है कोलिनियरिटी की। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट्स आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन है, इनके नाम रख दो इधर। P के कोऑर्डिनेट है आपके पास, P के कोऑर्डिनेट है आपके पास h, k, Q के कोऑर्डिनेट है x1 y1, और R के कोऑर्डिनेट है x2 y2। इफ दे आर कोलिनियर देन फाइंड टू प्रूव
आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, h माइनस एक्स वन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू k माइनस y1 x2 माइनस x1, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। इफ p q r आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स, देन प्रूव दिस कंडीशन। तो देखो दिस इज p, दिस इज q, दिस इज r, ठीक है। p की कोऑर्डिनेट क्या गिवन है आपके पास, h कॉमा k, q की कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2। तो आपको पता है जब भी आपकी कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर, ठीक है। तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं पी क्यू का, 2 पॉइंट फॉर्म में है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ पी क्यू क्या होगा, देखो ये पी क्यू देता है आपको, दिस इज p, दिस इज q, p कोऑर्डिनेट इज व्हाट h कॉमा k, q कोऑर्डिनेट इज व्हाट x1 कॉमा y1। तो स्लोप क्या होता है, फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन h2 माइनस x1, ठीक है। तो सॉल्व करो जरा, x1 माइनस y1 माइनस k अपॉन x1 माइनस h इक्वल टू, ऐसे यहाँ पे करो क्यू आर का स्लोप क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इसे सॉल्व करो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा y1 माइनस k, या पहले x1 माइनस h, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनटू y2 माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस k इक्वल टू x2 माइनस x1। बट आपके क्वेश्चन में क्या है, h माइनस x1 देखा है, जबकि यहाँ पे क्या x1 माइनस h, तो मैं इसे कॉमन ले लेता हूँ ना, माइनस कॉमन ले लेता हूँ। मैंने क्या किया, इसके ऑर्डर चेंज कर दिया, तो h माइनस x1 हो जाएगा और आगे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन। तो y2 माइनस y1 इज इक्वल टू k माइनस y1 और मुझे नेगेटिव साइन यहाँ मेंशन करना होगा h2 माइनस x1। हैंस माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट, और ये आपका क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी आप क्वेश्चन करना। आज आपने जो टॉपिक देखे हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस का, ठीक है, तो धीरे धीरे हम टॉपिक लेंगे, ये नहीं कि एक साथ ले लेंगे। तो सेकंड आपने देखा है एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला आपके पास हुआ tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। वहां से 2 कंडीशन देखे थे हमने, जब भी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है, तो उनका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, और जब भी लाइंस हमारे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस का 1। और सेकंड हमने कंडीशन देखा है, सेकंड टॉपिक कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अगर सपोज मैं रैंडमली आपको 1 मार्क का क्वेश्चन देता हूं, तो आपको फाइंड आउट करना है ये पैरेलल है या, ठीक है। देखो एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, ये है आपका 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। सेकेंड है आपका 4x प्लस 6y प्लस, ठीक है, प्लस 10 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो मुझे बताना है कि ये पैरेलल लाइन है, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं या क्या है, आपके परपेंडिकुलर है। देखो 10 वाले कंसेप्ट से कर सकते हो आप, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल आ रहा है ना। देखो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये क्या दिखाता है, पैरेलल लाइन की कंडीशन को, किससे दिखाता है, पैरेलल लाइन की कंडीशन को। बट आपको यहाँ इस मेथड से नहीं करना है, आपको कैसे करना है, पहले आप स्लोप ऑफ L1 निकालो। L1 का जो स्लोप होगा M1, ठीक है, स्लोप क्या होगा, इस वाली रूल से नहीं करना है हमने। तो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन का जो स्लोप होगा उसका नेमिंग मैंने मेंशन कर दिया M1, तो होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x इज व्हाट 2 एंड कोएफिशिएंट ऑफ y इज व्हाट 3, तो -2/3। सिमिलरली व्हाट इज द स्लोप ऑफ सेकंड लाइन M2 इज व्हाट minus coefficient of x upon coefficient of y, this is also -2/3. If slope are equal and 1 is equal to m2, then these line are parallel, therefore L1 is parallel to L2। ठीक है, इस टाइप से आपने क्वेश्चन करने हैं। ओके, टिल देन गुड बाय।
टेक केयर।